हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की परीक्षावणी। ठीक है, और हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तराखंड वन। ठीक है, उत्तराखंड के वनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने देखे थे जो भी हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान थे। ठीक है, उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे, ठीक है, हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान थे, उन सारे राष्ट्रीय उद्यानों की हमने डिटेल में उनकी चर्चा करी है। ठीक है, उनकी चर्चा करी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप देख लें पहले उसको। ठीक है, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन्य जीव विहार। ठीक है, उत्तराखंड के वन्य जीव विहार। ठीक है, उत्तराखंड के वन्य जीव विहार। ठीक है, वन्य जीव विहार। ठीक है, जिसको अभयारण्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, और कुल हमारे जो राज्य में, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने 7 वन्य जीव विहार हैं। कितने? 7 वन्य जीव विहार। ठीक है, और 6 राष्ट्रीय उद्यान थे जो हमने पिछली वीडियो में उनके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्या राष्ट्रीय वन जो हमारे उत्तराखंड के वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, 7 कुल कितने? 7 वन्य जीव विहार हैं इस समय। ठीक है, वर्तमान में 7 वन्य जीव विहार। ठीक है, तो एक एक करके उनकी चर्चा करते जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो वन्य जीव विहार है, ठीक है, पहला जो वन्य जीव विहार है वो है गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, क्या है? गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है, पिछली वीडियो में वैसे ही सबसे पहले स्थापना देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, स्थित कहाँ पर स्थित है, ये कौन से जिले में स्थित है, और क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, और क्या देखेंगे? क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, और क्षेत्रफल देखेंगे, और इसके बाद चर्चा करेंगे कि इसमें प्रमुख या मुख्य जीव कौन से हैं। ठीक है, मुख्य जीव कौन से हैं। ठीक है, अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव विहार, और ये जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार। ठीक है, वन्य जीव विहार ऐसे जानवरों के लिए होता है जिनको एकदम जो है संरक्षित किया जाता है, जहाँ लोग भी नहीं जा सकते। ठीक है, जहाँ लोगों का जाना भी क्या होता है, लोगों के जाने में प्रतिबंध लगा होता है। ठीक है, यहाँ लोग, जैसे राष्ट्रीय उद्यान तो है जहाँ लोग घूमने जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ लोग क्या कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। वन्य जीव विहार में यहाँ जो आम लोग जो है, आम जनता जो है यहाँ जा नहीं सकती। ठीक है, यहाँ ये सिर्फ, ठीक है, जीवों के लिए क्या बनाया गया है, विहार बनाया गया है। ठीक है, जीवों के रहने के लिए। ठीक है, तो ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है वन्य जीव विहार। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों में अंतर है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार में। ठीक है, तो गोविंद वन्य जीव विहार, ठीक है, जो हमारा पहला वन्य जीव विहार, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1955 1955 में। और जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक, उत्तरकाशी जनपद में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना है? 485 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 485 वर्ग किलोमीटर। 450 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें जो मुख्य जीव, ठीक है, इस वन्य जीव विहार में जो मुख्य जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको जरा हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाता है हिमबाघ। ठीक है, हिमबाघ या इसको स्नो लेपर्ड। ठीक है, हिंदी में हिमबाघ कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग। ठीक है, भरल, कस्तूरी मृग, भरल। ठीक है, गुलदार। ठीक है, गुलदार, और भूरा व काला भालू। ठीक है, दोनों तरह के भालू यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आदि, तो कुछ ऐसे ही हमारे आदि। ठीक है, ऐसे ही क्या प्रमुख जीव या मुख्य जीव यहाँ इस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, गोविंद वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला वन्य जीव विहार, गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, गोविंद वन्य जीव विहार। ठीक है, और इस वन्य जीव विहार में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षी भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत तरीके के पक्षी भी क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनाल पाया जाता है। ठीक है, मोनाल। ठीक है, फीजेंट, कोकलाश। ठीक है, ये सब क्या है, पक्षी हैं। ठीक है, पक्षी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फीजेंट, कलीज, चकोर। ठीक है, गोल्डन ईगल। ठीक है, ये सारे पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लें। अब दूसरा जो हमारा है
वन्यजीव विहार, ठीक है। दूसरा वन्यजीव विहार कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। कौन सा है, केदारनाथ, केदारनाथ वन्य जीव विहार, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं स्थापना कब हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, ठीक, स्थित कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। और क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई 1972 1972 में, 1972 में इसकी स्थापना हो गई थी। और जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है हमारे पास चमोली रुद्रप्रयाग, ठीक है। 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। चमोली व रुद्रप्रयाग, चमोली व रुद्रप्रयाग, ठीक है। यानी इसका कुछ हिस्सा कहाँ है, चमोली जिले में, कुछ हिस्सा कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 957 किलोमीटर स्क्वायर, 957 किलोमीटर स्क्वायर, 957 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है सबसे बड़ा, उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार में आप बिल्कुल, ठीक है, गड़बड़ ना करें, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान अलग है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, वो है हमारे पास केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, ठीक है। इसमें जो हमारा मुख्य जीव पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, सबसे पहला है स्नो लेपर्ड, यहाँ भी क्या पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। दूसरा हमारे पास तेंदुआ, ठीक है, क्या पाया जाता है, तेंदुआ, तेंदुआ भी पाया जाता है यहाँ, ठीक है। तेंदुआ, हिमालयन, ठीक है, हिमालयन भालू, ठीक है, हिमालयन भालू पाए जाते हैं, हिमालयन भालू, ठीक है, हिमालयन भालू। और काला व भूरा, दोनों तरीके के भालू, काला व भूरा भालू, ठीक है। काला भी भालू, ठीक है, और भूरा भालू, ये दोनों तरीके के भालू यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पाया जाता है, ठीक है, घुरल, ठीक है, काकड़, घुरल, ठीक है, ये सारे जो है पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग तो हर जगह ही पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ठीक है, राजकीय पशु है, ठीक है। आदि, ठीक है, ये सारे मुख्य जीव यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे मुख्य जीव कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। कांगड़, और एक इसमें एक जंगली सुअर, ठीक है, जंगली सुअर भी पाया जाता है, ठीक है, जंगली सुअर, ठीक है, जंगली सुअर भी पाया जाता है इस वन्यजीव केदारनाथ वन्यजीव विहार में, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लें, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केदारनाथ वन्यजीव। अब तीसरा जो है हमारे पास वन्यजीव विहार, उसकी चर्चा करते हैं। तीसरा वन्यजीव विहार जो है हमारे पास, वो कौन सा है, वो है अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। अस्कोट, अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है। तो इसकी स्थापना देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना स्थित कौन से जिले में स्थित है, ठीक है। और क्षेत्रफल देखते हैं, कौन सा, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो स्थापना इसकी जो हुई वो हुई 1986 1986 में हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कभी 1986 में हुई, ठीक है। और ये स्थित है, कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में, कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में, कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना है इसका, 600 किलोमीटर स्क्वायर, 600 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 600 वर्ग किलोमीटर, 600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है हमारे पास क्षेत्रफल है। और इसमें जो प्रमुख जीव है, ठीक है, प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं, ठीक है, इस वन्यजीव विहार में जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो कौन कौन से, हिम बाघ, ठीक है, हिम बाघ यानी कि स्नो लेपर्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। हिम बाघ का मतलब स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड, ठीक है। हिम बाघ, रीछ, ठीक है, रीछ, ठीक है, भालू, ठीक है, रीछ, भालू, ठीक है, भालू, भरल, ठीक है, भरल, थार और कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग, ठीक है। ये कुछ प्रमुख
या मुख्य हमारे क्या हैं, जीव हैं जो कि इस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, इस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस वन्य जीव विहार की एक खास बात क्या है, एक और जो नोट करने वाला पॉइंट है, यहाँ इस वन्य जीव विहार में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग, सबसे ज्यादा जो कस्तूरी मृग हैं वो कहाँ हैं, इसी वन्य जीव विहार में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग। टोटल कितने, 67 जो है कस्तूरी मृग वो कहाँ है, वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार में। कहाँ है, अस्कोट वन्य जीव विहार में सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग यानी कि 67 कस्तूरी मृग यहाँ मिलते हैं, ठीक है, अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा वन्य जीव विहार है वो क्या है, वो है हमारे पास सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है। अगला क्या है, सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है। चौथा, सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार, ठीक है, सोना नदी वन्य जीव विहार। तो इसकी भी स्थापना देखते हैं, स्थापना का भाई स्थित कहाँ है, कहाँ स्थित है, और क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये सोना नदी वन्य जीव विहार जो है, इसकी स्थापना हुई कब, 1987 में, 1987, ठीक है, 1987 है। और ये स्थित कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल, कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जिले में, कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जिले में। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 301 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 301 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, मुख्य जीव, ठीक है, इस वन्य जीव विहार के जो मुख्य जीव हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, उनको जरा देखते हैं। मुख्य जीव विहार कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है, कौन कौन से इसमें पाए जाते हैं, हाथी, शेर, ठीक है, गुलदार, ठीक है, हाथी, शेर, गुलदार, ठीक है, हाथी, शेर, गुलदार, ठीक है, सांभर, सियार, अजगर, ठीक है, अजगर भी पाया जाता है, ठीक है, अजगर, ठीक है, अजगर, और हॉर्नबिल, ठीक है, आदि प्रमुख जीव, ठीक है, और हॉर्नबिल, ठीक है। अच्छा, इसको इतने आदि हमारे पास ना, ठीक है, जीव, ठीक है, जीव है, इसमें कुछ जानवर भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, यहाँ पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है, पक्षी भी यहाँ के पाए जाते हैं, जैसे हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल, कलीज, हिमालयन पाइट, ठीक है, किंगफिशर, ठीक है, ये सारे पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, इस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, इस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। और कुछ वृक्ष, ठीक है, कुछ वृक्ष या वनस्पति भी यहाँ इस वन्य जीव विहार में पाई जाती हैं, जैसे साल हो गई, ठीक है, साल, शीशम, ठीक है, शीशम, ठीक, अशनाथ, जामुन, बांस, ठीक है, ये सारी क्या है हमारी इस वन्य जीव विहार में वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है, पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है, और जानवर या जीव जो भी है मैंने वो भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। और कुछ पक्षी भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पक्षी भी लिख देता है, यहाँ पाया जाता है हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल, और किंगफिशर, ठीक है, किंगफिशर, ये सब क्या है, पक्षी हैं, ये सब क्या है, पक्षी हैं। नेक्स्ट है कलीज, ठीक है, कलीज, ठीक है, कलीज, हिमालयन पाइड, ठीक है, हिमालयन पाइड, ठीक है, आदि, ये सारे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, ये सारे पक्षी हैं, ये सब क्या हैं, पक्षी हैं, क्या हैं, पक्षी हैं, ठीक है, ये सब क्या है, पक्षी हैं जो कि इस वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा वन्य जीव विहार। अब आते हैं पांचवें वन्य जीव विहार में, ठीक है। पांचवा जो है वन्य जीव विहार वो हमारा कौन सा है, वो है बिनसर वन्य जीव विहार, ठीक है। पांचवा क्या है, बिनसर वन्य जीव विहार, बिनसर वन्य जीव विहार, ठीक है, बिनसर वन्य जीव विहार, ठीक है। अब बिनसर वन्य जीव विहार, इसमें देखते हैं स्थापना कब हुई, इसकी कहाँ स्थित है, ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है इसका, कहाँ स्थित है और क्षेत्रफल कितना है, ये सब हम देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं इसका जो स्थापना हुई वो कभी 1988
1988 में, 1988 में। और जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है इसका 47 किलोमीटर स्क्वायर, 47 किलोमीटर स्क्वायर यानी 47 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 47 वर्ग किलोमीटर ये हमारा क्या है? इसका क्षेत्रफल है। इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और इसमें जो हमारे प्रमुख वन्य जीव, ठीक है, प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य जो वन्य जीव पाए जाते हैं यहाँ, मुख्य वन्य जीव या मुख्य जीव जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं उनको जरा देखते हैं, ठीक है। उनमें आता है हमारे पास कौन? सबसे पहले पाया जाता है भालू, ठीक है, घूरल, भालू, घूरल, ठीक है, तेंदुआ, ठीक है, भालू, घूरल, तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ, कांकड़, ठीक है, कांकड़, ठीक है, कांकड़ पाया जाता है, जंगली बिल्ली, ठीक है, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, ठीक है, आदि ये सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे जानवर क्या होते हैं? यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और पक्षी भी यहाँ कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मोनाल, ठीक है, मोनाल, ठीक है, मोनाल हो गया, हिमालयन स्नो, हिमालयन स्नोकॉक, ठीक है, ये सारे पक्षी के नाम है। हिमालयन स्नोकॉक, ठीक है, हिमालयन स्नोकॉक। अगला आता है गोल्डन ईगल, ठीक है, गोल्डन ईगल भी पाया जाता है, गोल्डन ईगल। तो ये सारे कुछ पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये सारे पक्षी भी इस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 5वां बिनसर वन्यजीव विहार, ठीक है। ये सारी बातें आप नोट कर लें, ठीक है। अब आता है छठे, ठीक है, हमारा छठा जो है हमारा वन्यजीव विहार, उसका नाम है मसूरी वन्यजीव विहार। क्या है उसका नाम? मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। छठा जो है हमारा मसूरी वन्य जीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। इसकी स्थापना देखते हैं, कहाँ स्थित है और क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। स्थापना देखते हैं कि मसूरी वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में, 1993 में, ठीक है, 1993 में। और इसका जो वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 11 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 11 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। क्या है? सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। कौन सा? मसूरी वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार। और सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा जो था हमारा वो कौन सा था? वो था हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा कौन सा था? केदारनाथ वन्यजीव विहार। सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी वन्यजीव विहार, सिर्फ 11 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये मैंने ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसको आप सही करें, ठीक है। ऊपर मैं क्षेत्रफल लिख लेता हूँ, इसमें ऊपर क्षेत्रफल लिख लेते हैं, नीचे लिख लेता हूँ स्थित, कहाँ स्थित है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। अब ये जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में, देहरादून जनपद में स्थित है, ठीक है। ये हमारा वन्यजीव विहार, ठीक है। अब इसमें जो हमारे प्रमुख क्या क्या प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जीव वो क्या क्या है जरा उनको देख लेते हैं। प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हमारे पास? यहाँ पाए जाते हैं हमारे पास लंगूर, ठीक है, लंगूर भी पाए जाते हैं, बंदर, ठीक है, लंगूर हो गए, बंदर हो गए, ठीक है, सुअर, भालू, सुअर भी पाए जाते हैं, भालू, गुलदार, ठीक है, सुअर, भालू, गुलदार पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे क्या पाए जाते हैं? जानवर पाए जाते हैं। और पक्षी की बात करें, पक्षी में क्या पाए जाते हैं? बटेर, बटेर यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। पक्षी में क्या? बटेर, चकोर, चकोर, जंगली मुर्गा, क्या? जंगली मुर्गा आदि, ठीक है। ये कुछ पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ पक्षी यहाँ इस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, ठीक है, इस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं, ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार, ठीक है। ये सारे आप नोट कर लें। अब जो आखिरी हमारा वन्यजीव विहार है 7वां, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। हमारा 7वां जो वन्यजीव विहार है, ठीक है, 7वां वन्यजीव विहार, 7वां वन्यजीव विहार है नंधौर वन्यजीव विहार। क्या है? नंधौर, नंधौर वन्य
जीव विहार, ठीक है, नंधौर वन्य जीव विहार, ठीक है। इसकी स्थापना देखते हैं, स्थित कहाँ स्थित है, कौन से जिले में, और क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल। तो स्थापना जो हुई है, इसकी स्थापना कब हुई, 2012 में, ठीक है। कहाँ हुई, 2012 में, ठीक है, बहुत नया हुआ है, नया बना हुआ है, ठीक है। 2012 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई, कहाँ, नैनीताल जिले में। कहाँ से इसकी स्थापना हुई, नैनीताल जिले में स्थापना हुई। और जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है, नैनीताल व चंपावत, ठीक है, 2 जिलों में स्थित है, तो फैला हुआ है, नैनीताल व चंपावत। थोड़ा नैनीताल में, कुछ हिस्सा नैनीताल में, कुछ हिस्सा चंपावत में, ठीक है। और क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, वो हमारे पास 269.95 किलोमीटर स्क्वायर। इसका इतना क्या है, इसका क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल है। और इसमें जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जीव इसमें जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रमुख जीव जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं, बाघ, ठीक है, बाघ, लंगूर, बाघ हो गया, लंगूर हो गया, ठीक है, भालू हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, लंगूर हो गया, भालू हो गया, ठीक है, और ये सब हमारे आदि, ठीक है, ये सब आदि ऐसे ही कुछ जानवर हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुत हमारा जो हाल ही में बना है, 2012 में इसकी स्थापना हुई है, नंधौर वन्य जीव विहार। ये हमारा 7वां वन्य जीव विहार, ठीक है। तो हमने सारे के सारे वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य ये सब भी हमने अपनी चर्चा कर लिए, सबको हमने डिटेल में सबके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा एक, ठीक है, एक फटाफट हम उसको देख लेते हैं। 4 हमारे पास क्या है, संरक्षण आरक्षित हैं, ठीक है, 4 क्या है, संरक्षण आरक्षित हैं, ठीक है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। 4 क्या है हमारे पास, संरक्षण आरक्षित, संरक्षण आरक्षित क्या है, संरक्षण आरक्षित कितने हैं, 4 है, ठीक है। चारों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, चारों को एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। चारों को एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास आसन बैटलैंड, आसन बैटलैंड, आसन बैटलैंड संरक्षण आरक्षित, ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे, संरक्षण आरक्षित, ठीक है, आसन बैटलैंड संरक्षण आरक्षित, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास झिलमिल झील आरक्षित, ठीक है, झिलमिल झील आरक्षित, ठीक है, झिलमिल झील आरक्षित, ठीक है। दूसरा कितना, दूसरा क्या है, झिलमिल झील आरक्षित। और तीसरा है हमारे पास पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, पवालगढ़, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, आरक्षित, ठीक है। और आखिरी जो है हमारे पास, आखिरी है नैना देवी, नैना देवी हिमालय, ठीक है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन, बर्ड कंजर्वेशन, ठीक है, नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये इसका नाम, ठीक है। तो ये 4 कुछ है हमारे पास, 4 क्या है, संरक्षण आरक्षित हैं, क्या है, 4 संरक्षण आरक्षित हैं। अब ये कहाँ कहाँ स्थित है और इनका जो क्षेत्रफल है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्षेत्रफल 4.40 किलोमीटर स्क्वायर, 4.40 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कहाँ स्थित है, देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून। कहाँ स्थित है, देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून में, ठीक है। अब जो दूसरा है हमारे पास झिलमिल झील आरक्षित, झिलमिल झील आरक्षित, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3, ठीक है, 3780.5 वर्ग हेक्टेयर, ठीक है, वर्ग क्या है, हेक्टेयर है, ये इसको ध्यान रखें, ये हेक्टेयर में है, किसमें, किसमें, हेक्टेयर में, ठीक है, किसमें, हेक्टेयर में, ठीक है। इसको अगर किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये थोड़ा कुछ और ही आ जाएगा, ठीक है। ये किलोमीटर स्क्वायर में, ये किसमें, हेक्टेयर में दिया हुआ है, ठीक है, हेक्टेयर में है। और ये स्थित कहाँ है, हरिद्वार में। कहाँ स्थित है, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। और यहाँ 12 सिंघा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 12 सिंघा, ठीक है। इस आरक्षित में कौन क्या पाए जाते हैं, 12 सिंघा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 12 सिंघा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा पवालगढ़, ठीक है, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, इसका जो
क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है 5824 हेक्टेयर। इसको भी किस में लिखा हुआ है, हेक्टेयर में लिखा गया है, ठीक है, हेक्टेयर है। और इसमें इसके ये जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है, नैनीताल में। कहाँ स्थित है, नैनीताल में। कहाँ स्थित है, नैनीताल, नैनीताल में, नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, नैना देवी, ठीक है। और इसका जो हमारा वो है वो 1001, ठीक है, 111.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितने में किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर है, इतना इसका क्या है, एरिया है या क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है हमारे पास, ये स्थित है हमारे पास, ठीक है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ स्थित है, नैनीताल में। कहाँ स्थित है, नैनीताल में। कहाँ स्थित है, नैनीताल, ठीक है। अब इन सबके एक काम करते हैं, स्थापना वर्ष भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। स्थापना वर्ष भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना कब हुई है, 2005, ठीक है। यानी कि आसन वेटलैंड जो है इसकी स्थापना कब हुई, 2005 में, ठीक है। अब ये जो झिलमिल ताल है इसकी भी स्थापना कब हुई है, 2005 में। कब हुई है, 2005 में हुई है। इसकी स्थापना भी कब हुई है, 2005 में हुई है, ठीक है। और पवालगढ़ इसकी स्थापना हुई है 2012 में। कब हुई, 2012 में इसकी स्थापना हुई, 2012 में स्थापना हुई। और नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन इसकी स्थापना हुई है 2015 में। कब हुई है, 2015 में, ठीक है। और नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन में इसमें बहुत तरीके की क्या है, पक्षी पाए जाते हैं। बहुत तरीके की क्या पाए जाते हैं, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। पक्षियों की क्या पाई जाती हैं, प्रजातियां, करीबन 600 प्रजातियां, ठीक है। पक्षियों की 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ, ये नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 संरक्षण आरक्षित है, ठीक है। क्या है, 4 संरक्षण आरक्षित, ठीक है। आप इन सबको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन सबको नोट कर सकते हैं, इन सबको नोट कर लें, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है, ठीक है। एक क्या है, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, हमारे जो राज्य है उत्तराखंड राज्य में एक क्या है, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है। क्या है, उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक ही है, जिसका नाम है हमारे पास, जिसका नाम है क्या, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। ये हमारा इसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना देखते हैं, स्थिति देखते हैं कहाँ स्थित है, ठीक है। और क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है। इतना देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4000, ठीक है, 4.693 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 4.693 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और ये स्थित कहाँ है, नैनीताल जिले में, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने फिर से उल्टा लिख दिया। नैनीताल जिले में क्या है, स्थित है, ठीक है। नैनीताल जिले में क्या है, स्थित है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। स्थित कहाँ है, नैनीताल में, स्थित कहाँ है, नैनीताल में। और जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, 4.693 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4.693 किलोमीटर स्क्वायर इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। और इसमें जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं, ठीक है, प्रमुख जीव जो हैं इसमें पाए जाते हैं वो कौन कौन से जीव हैं, जरा उनको देखते हैं। प्रमुख जीव, इसमें जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं वो कौन है, ठीक है। साइबेरियन टाइगर, ठीक है, साइबेरियन टाइगर, ठीक है। साइबेरियन टाइगर पाया जाता है, ठीक है। साइबेरियन टाइगर हो गया, काला भालू हो गया, ठीक, काला भालू, लेपर्ड, काला भालू हो गया, ठीक है। और लेपर्ड हो गया, ठीक है, लेपर्ड हो गया, ठीक है। और पाया जाता है जंगली कैट, ठीक है, जंगली कैट, भेड़िया, जंगली कैट, ठीक है, तिब्बती भेड़िया,
तिब्बती भेड़िया पाया जाता है, ठीक है, तिब्बती भेड़िया पाया जाता है, ठीक है, ये सारे क्या हैं इसमें पाए जाते हैं। और ठीक इसमें और इस जो इस प्राणी उद्यान है इसमें क्या पाया जाता है, ठीक है, कुछ वनस्पति भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कुछ प्रमुख वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिएगा, ठीक है, एक तो बांज वृक्ष, ठीक है, बांज वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, बांज वृक्ष और तिलौज, ठीक है, बांज वृक्ष और तिलौज वृक्ष, ठीक है, तो ये दोनों वृक्ष इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं, ठीक है, बांज वृक्ष और तिलौज वृक्ष। और बांज वृक्ष जो है ये ओक, ठीक है, ओक वृक्ष का क्या है, एक प्रजाति है, ठीक है, ओक वृक्ष की क्या है, एक प्रजाति है, ठीक है, ओक वृक्ष की टोटल 3 प्रजाति होती है। कितनी, 3 प्रजाति होती है, उनमें से एक प्रजाति क्या है, बांज वृक्ष है। क्या है, बांज वृक्ष, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ठीक है, जो कि एक ही है हमारे जो उत्तराखंड राज्य में, कितने, एक ही है, कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, ठीक है। अब हमारे राज्य में एक क्या है, एक हमारे पास क्या, जैव सुरक्षित क्षेत्र, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, ठीक है, एक ही है हमारे पास, ठीक है, जैव सुरक्षित क्षेत्र, जिसको कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, ठीक है, इसकी स्थापना देखते हैं, इसकी स्थापना देखते हैं, स्थित देखते हैं, ये कहाँ स्थित है, और क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना देखते हैं, कहाँ स्थित है, और क्षेत्रफल देखते हैं, ठीक है, इसका क्षेत्र देखते हैं। इसकी स्थापना हुई, ठीक है, इसकी स्थापना हुई कब, 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई। और ये स्थित कहाँ पर है, ये स्थित है हमारे पास चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है, 3 जिलों में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है, 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5860, ठीक है, 5860, ठीक है, 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्या है इसका पूरा क्षेत्रफल है, कितना एरिया, इतने एरिया में ये जो है हमारा जैव सुरक्षित क्षेत्र, ये क्षेत्र फैला हुआ है 5860.6 किलोमीटर स्क्वायर तक, ठीक है। अब ये जो है, ये जो हमारा जो है क्या है, जैव सुरक्षित क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंदर हमारे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ठीक है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, इसी क्षेत्र में, ठीक है, इसी क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसी क्षेत्र के अंदर, जैव सुरक्षित क्षेत्र के अंदर ही हमारा क्या है, नंदा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंदर है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र के अंदर ही आता है, ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और ये जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों क्या है, विश्व धरोहर में शामिल है, ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। यूनेस्को द्वारा इन दोनों को क्या किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, ठीक है, जिसमें से नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया, 1988 में, कब किया गया, 1988 में। और फूलों की घाटी, ठीक है, फूलों की घाटी को कब किया गया, 2005 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या, जैव सुरक्षित क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में हमने इतना चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज ये भी खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा ये आज ये चैप्टर ही खत्म हो गया। उत्तराखंड 1 के बारे में जितना हो सकता था हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जितना भी कुछ छूटा होगा, छोटा मोटा जो भी छूटा होगा, ठीक है, उसको हम MCQ, ठीक है, इसके बाद जब होगी हमारी परीक्षा वाणी, ठीक है,
जब खत्म हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यू की सीरीज। ठीक है, एमसीक्यू की सीरीज करेंगे, उसमें एक एक चैप्टर, हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं उतने सारे एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, तो उन सब एमसीक्यू में जितना भी हमारा छोटी मोटी चीज़ें जो छूट गई होंगी क्वेश्चंस, ठीक है, उन सबको उसमें कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब अगली चैप्टर से, ठीक है, अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर जो है हमारे पास वो क्या है, उत्तराखंड के खनिज। ठीक है, उत्तराखंड में जितनी भी खनिज संपदा है, ठीक है, उसको चैप्टर करेंगे। बहुत छोटा है तो एक ही वीडियो में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।